नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कोड़ी की समस्या कहाँ होती है। कोड़ी यानी कि स्टर्नम बोन जहाँ खत्म होती है, जहाँ खत्म होगी वहीं पर आप दबा कर देखिए। अगर आपको दर्द है, मीठा मीठा सा दर्द है, आपको उबकाई आती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना अंदर नहीं जाता, आपको पानी निगलने में दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर यह कोड़ी की समस्या है। वेट लगातार कम होता चला जाएगा। ये समस्याएं हैं, ये सिम्टम्स है कोड़ी के। युवा वर्ग को बहुत हो रहा है। मैंने एक कोल्हापुर गया जहां पर इस पेशेंट को देखने गया जिसको इस तरीके की समस्या थी। बंगाल गया इस तरीके के पेशेंट को देखने के लिए, क्योंकि देश भर में आज इस तरीके की समस्याओं के पेशेंट हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके अपनों के साथ ऐसा होता है, तो इस चीज को देखना है कि कोड़ी हमारी कहाँ है और कैसे ये सेटिंग करनी है और कैसे ये बिगड़ती है। आइए देखते हैं। देखिए, आप ये देखिए, ये हड्डी है, ये स्टर्नम बोन है। ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है बस यहीं पर आपकी कोड़ी होगी। जहां स्टर्नम बोन खत्म हो रही है, ये हड्डी है, यहां पर मैं प्रेस कर रहा हूं, यहां पर ये दब नहीं रहा, यहां मैं प्रेस कर रहा हूं, यहां दब नहीं रहा, लेकिन जहां मैंने ये हड्डी खत्म हुई बस यहीं पर आपने चेक करना है। क्या यहां पर आपको दर्द है? क्या यहां पर आपको दर्द है? क्या इसके साथ में आपको यहां पर भी दर्द है? क्या आपको इसके साथ में यहां पर भी दर्द है? तो ये आपने चेक करने हैं। अगर आपको इस हिस्से में दर्द है, यानी कि जहां हड्डी खत्म होती है वहां दर्द है, इसका मतलब ये आपको कोड़ी की समस्या हो गई है। अब आप इसको समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा जहां ये हड्डी खत्म हुई, ये हमारी हड्डी यहां पर खत्म होती है, ये हड्डी हमारी यहां खत्म हो गई। अब इससे नीचे का ये जो आधा मैंने सर्कल बनाया, भाई यही कोड़ी है, यही कोड़ी है जो मैंने आधा सर्कल यहाँ पर बनाया है। ये हमारी कोड़ी की समस्या है, ये हमारी कोड़ी है, कोड़ी की समस्या है। इस कोड़ी की समस्या को ही समझना है। यहाँ आप दबा के देखिए, अगर यहाँ दबाने पे दर्द है और साथ में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आपकी कोड़ी की समस्या है। हमने क्या करना है, खाली पेट उनको बुलाना है। खाली पेट पेशेंट होंगे और हमने साइड में खड़े होकर हाथ की उंगलियों को इस तरीके से अंदर लेके जाएंगे और अंदर ले जाते हुए हल्का हल्का प्रेशर देते हुए यहाँ पर हमने इसको प्रेशर देना है और यहाँ पर इस हड्डी को सेट करना है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से करूँ, पेट एकदम मुलायम होना चाहिए इनका, और यहाँ से हाथ को इस तरीके से अंगूठे को लेके जाऊं तो ये ऊपर की तरफ सेट कर देना है, ये है ना। तो ये बिठाकर भी कर सकते हैं, लिटाकर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पे को मैंने यहाँ गया, जैसे ये हड्डी मेरे अंगूठे से टकराएगी मैंने ऊपर सेट कर देना है। ये हड्डी जैसे ही मेरी टकराएगी ऊपर की तरफ सेट कर देना है। ये हड्डी जैसे ही टकराएगी इस तरीके से सेट कर देना है। इसके यहाँ से ये प्रेशर देते ही हम इसको ऊपर की तरफ सेट करेंगे। ये कोड़ी है, कोड़ी कई बार अपनी जगह से हटती है, तो यहाँ पर आपको जितने भी सीने से रिलेटेड दिक्कतें हैं ये आपको तंग करेंगी। तो उस समय पर हमने ये सेट करने के बाद में फिर क्या करना है, ये ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से सेट करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ आपने इस तरीके से रविंग करनी है, इस तरीके से रविंग करनी है। और ये साथ में जो आपका ये हिस्सा था, जो ये हिस्सा है, इस तरीके से हमने यहाँ पर रविंग करनी है। ये समझ लीजिए, इस तरीके से आपने इस तरीके यहाँ रविंग करनी है। तो ये वाला जो हिस्सा, ये सेंटर वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा, इस तरीके से आपने सारा का सारा ऊपर की तरफ रविंग करते हुए लेकर आना है। ये आपने सेट करनी है इस तरीके से। कोड़ी को जब भी हम सेट करते हैं तो यहाँ हाथ को ऐसे घुसा दीजिए अंदर, खाली पेट होना चाहिए, पेट मुलायम होना चाहिए, और ऊपर लाके टच एकदम टक करके ऊपर की सेटिंग कर दीजिए। इस तरीके से हाथ को नीचे घुसाइए, है ना, पेट के अंदर कर लीजिए जितना अंदर कर सकते हैं, ऊपर की तरफ सेटिंग करिए और खींच दीजिए, अंदर की तरफ करिए और ऊपर की तरफ सेट करिए। तो ये कोड़ी को सेटिंग है। इसके बाद एसिड और ए हेपरिन ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि पेट का एसिड अल्कलाइन बैलेंस हो और पेट का जो समस्या है ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। धन्यवाद।